अभी हम बीएन कॉलेज के हॉस्टल में हैं, बॉयज हॉस्टल में हैं और आपको हम दिखाएंगे कि बॉयज हॉस्टल की क्या दुर्दशा है। लग रहा है कि यहाँ पे भूत बंगला हो। बॉयज हॉस्टल में वार्डन नहीं है, पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है। आपके प्रिंसिपल लगातार 15 साल से है ना? 15 साल से और लगता है कि मर के भी यहीं से जाएंगे। ये देखिए, पटना यूनिवर्सिटी के अंदर आने वाले बीएन कॉलेज के मुख्य छात्रावास का वॉशरूम है। बच्चा कहाँ रहा है? आर्थिक रूप से कमजोर है तो यहाँ अपना खुद का गुजारा कर रहे हैं हम। क्या राजकिशोर प्रसाद यादव खुद इस हॉस्टल में एक दिन भी रहेंगे क्या? हम कैमरे पर उनको चैलेंज कर रहे हैं, आप आइए और ये बॉयज हॉस्टल में आप सिर्फ 24 घंटे बिताइए। डर झुक जाता है कि हम इसी बिहार के रहने वाले और हमारा बिहार का इकलौता जो ऐतिहासिक पटना यूनिवर्सिटी था उसकी ये हालत हो रखी। यहाँ भारत का ऐसा कौन सा हॉस्टल होगा जिसकी ये बिल्डिंग होगी? रात को यहाँ पे लोग आते हैं, नशे करते हैं, शराब पीते हैं, जाते हैं, कुछ चुरा कर लेके चले जाते हैं। ये पहले हॉस्टल के कर्मचारी थे, यहाँ पे साफ सफाई करते थे, लेकिन अब इनकी ड्यूटी बीएन कॉलेज में लगा दी गई और हॉस्टल को छोड़ दिया गया है। सब तरह के लोगों के लिए छूट है, अपराधी से लेके जुआरी, गंजेरी, नशेरी सब आइए। और पटना बीएन कॉलेज में आपको किसी भी तरह का कोई रोक टोक नहीं है। राजकिशोर प्रसाद के बारे में सबने कंप्लेन किया, लेकिन सबको उन्होंने इतना परेशान किया है। 24 स्टाफ में मात्र अकेला है। पहले इस हॉस्टल में 24 स्टाफ था, अब सिर्फ आप बचे हैं। मतलब स्टार न्यूज 4 नेशन देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ कौशिकी बत्स। बिहार में जहां एक तरफ 6 to 8 क्लास को स्मार्ट क्लास बनाने की बात कही जा रही है बिहार सरकार के तरफ से, वहीं पे ऐतिहासिक पटना यूनिवर्सिटी का हाल जो है वो बदहाल कर दिया गया है। अभी हम बीएन कॉलेज के हॉस्टल में हैं, बॉयज हॉस्टल में हैं और आपको हम दिखाएंगे कि बॉयज हॉस्टल की क्या दुर्दशा है। जब आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि यहाँ पे आखिर छात्र रह कैसे रहे। यहाँ तो मतलब एक जानवर नहीं रह सकता है, लेकिन इस स्थिति में यहाँ पे छात्र भी रह रहे हैं। और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये सारे जो छात्र हैं बीएन कॉलेज के छात्र हैं और यहाँ पे पढ़ाई करते हैं और इसी हॉस्टल में रहते हैं। आप लोग इसी हॉस्टल में रहते हैं? बीएन कॉलेज को जी 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 बीएन कॉलेज मुख्य छात्रावास इस हॉस्टल का नाम है और हम लोग इसी में रहते हैं। सितंबर में अलॉटमेंट हुआ इसका, तो सितंबर से हम लोग रह रहे हैं और अलॉटमेंट का सारा पैसा प्रिंसिपल सर खा चुके हैं। अलॉटमेंट का सारा पैसा खा हाँ गए? जी जी बिल्कुल, क्योंकि आप देख सकते हैं, हालत देख सकते हैं। अलॉटमेंट के बाद ना हम लोग को स्वीपर मिला, ना वार्डन है यहाँ कोई, ना गेट पे गेट कीपर मिला। देखिए उधर देखिए कि गाय यहाँ पे आ रही है। सबने अलॉटमेंट हो चुका है, फिर 20 बिल्डिंग का बस अलॉटमेंट ये पूरा जो बिल्डिंग है टूटा फूटा बिल्डिंग है, झरा हुआ है, लग रहा है कि यहाँ पे भूत बंगला हो। इस भूत बंगला में आप लोग कैसे रह रहे हैं? भूत बन के रह रहे हैं? हाँ, भूते बन के रह रहे हैं। कहा कि पढ़ाई उढ़ाई लाइन भी कभी कट जाता है। लाइट भी कट जाता है। हाँ, लाइट भी कट पानी जाता भी है। नहीं आता है, पानी चार कोई दिन देखने तक वाला यहाँ पे नहीं है। नहीं, कोई देखने वाला गार्डो नहीं है। रात के लड़कन जब मर रहा है कि जी रहा है, कोई तबीयत तो खराब होगा किसी का, तो कोई देखने वाला नहीं है। वार्डन यहाँ पे है कि नहीं? कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सब कागज पे है। यहाँ का सारा स्टाफ को प्रिंसिपल सर कॉलेज में लेके चल गए हैं और अपने घर में लेके चल गए हैं। एक बार देखिए कि ये बीएन कॉलेज का मुख्य छात्रावास है, यहाँ पे बच्चे रह भी रहे हैं और इसकी स्थिति आप एक बार देखिए कि ये खंडर बना हुआ है और अंदर जाके जब हम आपको दिखाएंगे तो पता नहीं कितना कचरा भरा हुआ है। लेकिन इस स्थिति में भी जो बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जिनको परिवार से आर्थिक मदद नहीं मिल सकता है ज़्यादा, जो प्राइवेट हॉस्टल में नहीं रह सकते, वो भी इस स्थिति में रह रहे हैं। कैंपस की दुर्दशा आप देखिए क्या हो रखा है। यहाँ पे सिर्फ कचरा ही कचरा है। हालांकि ये लोग अभी साफ करवाए हैं सरस्वती पूजा के कारण, नहीं तो यहाँ पे बहुत सारा जंगल था और सांप तक यहाँ पे निकलता था। लेकिन यहाँ उससे भी बड़ी बात यहाँ की एक भी वार्डन यहाँ पे नहीं है। बॉयज हॉस्टल में वार्डन नहीं है, पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है और सब जगह आपको ये देखिए दीवार का ये हाल है। और यहाँ पे इस बिल्डिंग में भी बच्चे रह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए छात्र रह रहे हैं और यहाँ कचरा फैला हुआ है। और यहाँ के जो प्रिंसिपल है बीएन कॉलेज के प्रिंसिपल, वो लगातार 15 साल से बीएन कॉलेज के प्रिंसिपल है। आपके प्रिंसिपल लगातार 15 साल से है ना? 15 साल से और लगता है कि मर के भी यहीं से जाएंगे या रिटायर भी जो भी है वो यहीं से होंगे। हाँ।
पूरे पटना यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल हर 2 साल पे चेंज होता है, मैंडेटरी है, चेंज ये होता है। 15 साल से क्यों नहीं चेंज हो रहे हैं? पैसा दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, पैसा देते हैं। क्या बोल रहे हैं? राज्यपाल के पास बच्चे यहाँ से गए थे यूनिवर्सिटी के छात्र, तो राज्यपाल सर क्या बोल रहे हैं कि जो तुम प्रिंसिपल चेंज करने से तुमको क्या यहाँ फायदा है, क्या फायदा है? कि उनको रहने दो, प्रिंसिपल से तुमको कोई फायदा नहीं है चेंज करने से। प्रिंसिपल का मिलीभगत नहीं है यहाँ। राज्यपाल आके हॉस्टल देख के घूम के चले गए हैं, वो भी आए यहाँ पे वही स्टेटमेंट दे के गए कि यहाँ बच्चे रह कैसे रहे हैं। तो जो गरीब बच्चे हैं वो कैसे भी अपने आप को एडजस्ट करेंगे, रहेंगे, उनको शिक्षा लेना है, पढ़ना है। इसका पानी का टंकी टूटा हुआ, लगातार बिल्डिंग से पानी गिरते रहता है। पीछे देखिएगा तो पहले ही भूत बंगला दिख रहा है, हम तो चढ़ भी नहीं सकते, चढ़ हमको तो चढ़ने में भी डर। आरिफ मोहम्मद खान राज्यपाल हैं और किसी भी यूनिवर्सिटी की जो जिम्मेदारी होती है वो राज्यपाल के हाथों में होती है। वो घूम के गए और खुद कहते कि बच्चे रह कैसे रहे। अरे साहब, बच्चे नहीं कैसे भी रह रहे तो आप ठीक करवाइए ना। आप खुद कह रहे बच्चे कैसे रह रहे हैं, नहीं तो रहने के लिए उनको प्राइवेट जगह पे रहने के लिए पैसा दीजिए। अगर राज्यपाल ये बात करें उनको पैसा देना चाहिए महीने के। इलेक्ट्रिसिटी का भी देखिएगा वही हाल है, मतलब हर 2-3 दिन पे इलेक्ट्रिसिटी खराब होते रहता है, पूरा खराब रहता है। पानी का कोई झाड़ू देने के लिए है कि कोई नहीं। देख लीजिए बिल्डिंग 2022 में रिपेयर होकर तैयार हुआ, उसके बाद भी इसका स्थिति देख लीजिए। ये दोनों जो बिल्डिंग है 3 साल से डेड घोषित किया हुआ है, इसमें अलॉटमेंट नहीं होता है, छोड़ दिया गया है। केवल अलॉटमेंट इसमें होता है और उसमें भी इसका स्थिति देख लीजिए, मात्र 2-3 साल हुआ है इसका बना हुआ, रिपेयर किए हुए। सारा पैसा कमीशन के रूप में ठेकेदार से ये लोग ले लेते हैं। उसके बाद बच्चा कैसे भी रहे, बच्चा के पास पानी हो, बिजली हो, कोई भी सुविधा हो ना हो, इनको कोई मतलब नहीं है वो चीज़ से। मेस जबरदस्ती बनवा रहे हैं। जब बच्चा रह नहीं रहा है, आपके पास अलॉटमेंट का सुविधा नहीं है, आप रख नहीं पा रहे हैं बच्चों को, तो मेस किसके लिए आप बनवा रहे हैं? सारा घूस लेने के लिए, पैसा गबन करने के लिए। जितना ज्यादा ठेकेदारी देखिए यहाँ पे ये जो हॉस्टल आप देख रहे हैं, ये हॉस्टल आधा बन के रह गया और अब ये खंडर हो गया है। 3 ब्लॉक है, तो एक इस हॉस्टल का मुख्य जो हॉस्टल है बीएन कॉलेज का, उसका एक ब्लॉक ये है जो आर ब्लॉक है, तो ये बना। और इसका क्या नाम है? अर्ल ब्लॉक। अच्छा, अर्ल ब्लॉक कहते हैं इसको। फखरुद्दीन और सालिग्राम 3 ब्लॉक हैं। तो ये यहाँ पे खंडर बना हुआ है। दूसरा ये है, इसमें कुछ बच्चे रह रहे हैं लेकिन इसकी स्थिति भी आप देखेंगे कि बहुत बर्बाद ही है। और तीसरा जो है, जिसमें थोड़ा देखने में ठीक लग रहा है उसका स्थिति, वो बच्चों के लिए भी, छात्रों के लिए अलॉट ही नहीं हुआ है। तो ये स्थिति है बीएन कॉलेज के हॉस्टल का। कहते हैं कि पटना यूनिवर्सिटी ऐतिहासिक यूनिवर्सिटी हुआ करता था और ये जब पटना यूनिवर्सिटी का जब स्थापना हुआ था तो पूरे भारत में, संपूर्ण भारत इंक्लूडिंग बांग्लादेश और पाकिस्तान का ये 7वां सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है। लेकिन अभी आप देखेंगे कि NIRF के रैंकिंग में ये टॉप 100 में भी नहीं है पटना यूनिवर्सिटी। 2024 में 99वें स्थान पे आया था और इस बार किसी स्थान पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्सिटी की दुर्दशा इतना गंदा कर दिया गया और कोई पूछने वाला नहीं है। बीएन कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं वो राजकिशोर यादव हैं और राजकिशोर यादव हैं ना, राजकिशोर प्रसाद यादव। हाँ, राजकिशोर प्रसाद यादव हैं और पिछले 15 साल से वही प्रिंसिपल है। सोचिए क्या किसी मतलब कॉलेज का प्रिंसिपल 15 साल से लगातार हो सकता है क्या? मैक्सिमम 2 से 3 साल में प्रिंसिपल चेंज हो जाता है। लेकिन क्या कारण है कि राजकिशोर प्रसाद यादव लगातार 15 साल से यहाँ पे प्रिंसिपल हैं और उनको दिख नहीं रहा है कि बच्चों की ये स्थिति है? क्या राजकिशोर प्रसाद यादव खुद इस हॉस्टल में एक दिन भी रहेंगे क्या? हम कैमरे पे उनको चैलेंज कर रहे हैं, आप आइए और ये बॉयज हॉस्टल में आप सिर्फ 24 घंटे बिताइए। नहीं आएंगे तो फिर इस हॉस्टल की स्थिति सुधारिए। और कहते हैं कि शर्म से एकदम से सर झुक जाता है कि हम इसी बिहार के रहने वाले और हमारा बिहार का एकलौता जो ऐतिहासिक पटना यूनिवर्सिटी था उसकी ये हालत हो रखी है। मतलब लग रहा है कि भूत बंगला है, कोई खंडर है, कोई देखने वाला नहीं है। हम यहाँ के अलग अलग चीज़ों को आपको दिखाएंगे कि किस चीज़ का क्या स्थिति है। बाउंड्री पूरा टूटा हुआ है और ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये यहाँ के हॉस्टल का जो ये था, ये एंट्रेंस था, ये हॉस्टल का ऑफिस था, वार्डन का मतलब चैम्बर था, जो भी है उसकी स्थिति देखिए कि ये खंडर बना हुआ है। यहाँ पे वार्डन पहले रहता था, अब वार्डन भी नहीं है, ये पूरा टूट चुका है और ये भी खंडर हुआ है। लेकिन बच्चे जिनके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है वो इस स्थिति में भी रह रहे हैं। और ये कचरा देखिए, कहाँ कितना कचरा फैला हुआ है और पूरी तरह से बर्बाद हो रखा है। बीएन कॉलेज का जो बॉयज हॉस्टल है वो भी मुख्य हॉस्टल ये है। स्थिति देखिए, ये हॉस्टल का स्थिति है। यहाँ पे क्या स्थिति है? यहाँ पे मतलब सब जगह कह लें कि यहाँ पे आना भी बहुत खतरों से खेलना है, सांप ऊप भी निकलता होगा। और ये देखिए, ये हॉस्टल की स्थिति है। यहाँ पे एक बार दिखाओ, ये देखिए, ये हॉस्टल की बिल्डिंग है।
यहाँ भारत का ऐसा कौन सा हॉस्टल होगा जिसकी ये बिल्डिंग होगी। हम इसी पटना यूनिवर्सिटी पे गर्व कर रहे हैं क्या, जो ये खंडर बना हुआ है। समझ नहीं आ रहा कि यहाँ खड़े हैं तो सर पे ये बिल्डिंग गिर भी जाएगा, है ना। मतलब ये तो समझ लीजिए कि जो स्थिति ये बना हुआ है, तो इस बॉयज हॉस्टल में तो बाहर से भी लोग आते होंगे, नशेरियों का अड्डा बन गया होगा। क्या होगा, कोई देखने वाला ही नहीं है। क्रिमिनल आ सकता है, चोर आ सकता है, गुंडा आ सकता है, वार्डन ही नहीं है। रात को आते हैं लोग यहाँ पे आकर शराब पीते हैं, नशे करते हैं। क्या बोले, रात में यहाँ पे रात को यहाँ पे लोग आते हैं, नशे करते हैं, शराब पीते हैं, जाते हैं, कुछ चुरा कर लेके चले जाते हैं। ये स्थिति है। तरीके के लोग आते हैं रात को यहाँ पे, चोरी वोरी भी कर लेते हैं। ये पूरा खंडर है और ये मतलब बीएन कॉलेज को हॉस्टल की स्थिति है। खिड़की सब देखिए ये टूटा हुआ है। भारत का कौन सा यूनिवर्सिटी होगा जिसका हॉस्टल का ये स्थिति होगा। ये वॉशरूम का स्थिति ये देखिए क्या हो रखा है। यहाँ पे गिर जाएगा सब, पानी टपक रहा है यहाँ पे। वॉशरूम का कहाँ पता नहीं पानी कहाँ से क्या हो रहा है कि यहाँ पे पूरा पानी टपक रहा है। ये पहले क्या था, ये मेस था, तो अब मेस नहीं चलता है। ये पहले पटना बीएन कॉलेज के मुख्य छात्रावास का मेस था और अब ये मेस आप देखिए कि खंडर बना हुआ है और सब बर्बाद हो चुका है यहाँ पे। और किसी का ध्यान यहाँ पे नहीं है। राज्यपाल आ रहे हैं, वो जा रहे हैं, सरकारें बन रही है। नीतीश कुमार लगातार यहाँ पे 2005 से बने हुए हैं, 20-21 साल से। ये वॉशरूम का चैम्बर है गिर जाएगा क्या। और ये देखिए ये बीएन कॉलेज के छात्रावास का मुख्य छात्रावास का बाथरूम का चैम्बर है और उसकी ये स्थिति है। ये टूटा फूटा है। अगर कोई बच्चा गिर गया यहाँ पे बिल्कुल नहीं बचेगा। तो ये पूरा मतलब खत्म ही समझिए। यहाँ पे जो भी है धीरे धीरे और बर्बाद हो रहा है। और क्या रहेगा यहाँ पे, ये बच्चा के रहने वाला है क्या। यहाँ तो कुत्ता भी लाकर रहने वाला जगह बना हुआ है। इधर क्या है भैया, इधर हॉस्टल के स्टाफ जो है वही रहते। मतलब सोचिए बिहार के अगर पेरेंट अगर देख रहे होंगे ये वीडियो तो वो कभी अपने बच्चों को पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी नहीं करवाएंगे। उनको तो लगेगा कि यहाँ पे ना वार्डन है ना हॉस्टल की अच्छी व्यवस्था है, तो हमारा बच्चा जाएगा तो बिगड़ जाएगा। स्वाभाविक सी बात है। ये स्थिति होती है क्या हॉस्टल की। और यहाँ पे देखिए ये पता नहीं ये कौन है भैया, ये लोग कौन है। स्टाफ लोग। अच्छा स्टाफ लोग हैं। बताइए जी, इधर आइए तो। ये क्या करते हैं आप। इसी बीएन कॉलेज का जो मुख्य हॉस्टल है उसके स्टाफ हैं आप। क्या करते हैं, आपकी क्या जिम्मेदारी है यहाँ पे। यहाँ पर जिम्मेदारी हम लोग ना कॉलेज में है, पहले एकरे में था। मतलब हॉस्टल में थे आप लोग, क्या करते थे हॉस्टल में। सफाइया यही सब और का। तो अब क्या है, सफाई वाला अब है। बीएन कॉलेज भेज दिया सफाई के लिए। मतलब हॉस्टल में आपको अब साफ सफाई नहीं करना है। सोचिए ये पहले हॉस्टल के कर्मचारी थे, यहाँ पे साफ सफाई करते थे, लेकिन अब इनकी ड्यूटी बीएन कॉलेज में लगा दी गई और हॉस्टल को छोड़ दिया गया। मतलब हॉस्टल के एक तरह से खत्म करने पे लग गए हैं ना यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं। अब हम लोग क्या बोल सकते हैं, आके बोलेंगे तो बोलेगा कि देखो ना भाई कि ऐसे ऐसे बोलता है कि हम लोग तो कुछ नहीं बोल सकते हैं मैडम। मतलब पूरा खंडर बना दिया है। और ये तो इतना डिक्टेटरशिप है यहाँ के बच्चे कैमरे पे नहीं आ रहे हैं। कह रहे हैं कि मैडम अगर हम कैमरा पे बोलेंगे ना तो हम पे एफआईआर कर देंगे प्रिंसिपल। जो यहाँ पे राजकिशोर प्रसाद यादव प्रिंसिपल हैं बीएन कॉलेज के, वो बच्चों पर एफआईआर करवा देते हैं। बाहर से पुलिस बुला के बच्चों को पिटवाते हैं, सब बच्चों का आरोप है, वही लोग कह रहे थे। और ये पूरा स्थिति है पटना बीएन कॉलेज के मुख्य हॉस्टल का। अब बिहार के लोग जो भी देख रहे होंगे ये सोचिए ये स्थिति होनी चाहिए था क्या पटना यूनिवर्सिटी की। और पटना यूनिवर्सिटी 1917 में बना था, लेकिन जो बीएन कॉलेज है वो 1889 में बन चुका था। उसकी स्थापना 1889 में, यानी कि यूनिवर्सिटी के स्थापना से पहले बीएन कॉलेज बना था। लेकिन उस बीएन कॉलेज का हाल अभी इतना रद्दी है कि हम आपको कैमरे पे दिखा रहे होंगे तो आप कह रहे हैं कि ये हॉस्टल है क्या। ये देखिए पटना यूनिवर्सिटी के अंदर आने वाले बीएन कॉलेज के मुख्य छात्रावास का वॉशरूम है। वॉशरूम की स्थिति आप देखिए, मतलब क्या ही कहें, कहीं ना गेट है, ये क्या है पता चले वॉशरूम के लिए बैठा है और ये बिल्डिंग ही पूरा गिर जाएगा। एक बार इधर आके दिखाइए, यहाँ पे एक भी वॉशरूम में आप देखेंगे कि गेट ही नहीं है और लगातार बस ऐसे जर्जर सा बना हुआ, पता नहीं कब वॉशरूम बना था। लेकिन इतना खराब स्थिति है यहाँ का।
किसी एंगल से यहाँ पे बच्चों के रहने लायक स्थिति ये नहीं नहीं, है ना? किसी एंगल से नहीं है। हम लोग बहुत ही गरीब तबके से आते हैं, इसलिए यहाँ पे कैसे भी गुजारा कर रहे हैं। आप क्या पढ़ाई करते हैं यहाँ पे बीएन कॉलेज से? मेरा डिपार्टमेंट जूलॉजी हुआ, 3rd सेमेस्टर का छात्र हूँ। हर्षराज मेरा नाम है। अच्छा, हर्षराज, बैचलर के स्टूडेंट आप, है जी ना? जी, बैचलर का ही हॉस्टल है तो बैचलर का ही। अच्छा, ये बैचलर का ही जी, हॉस्टल। यूजी का हॉस्टल है, यूजी का पूरे पटना विश्वविद्यालय में। आप भी यहीं पढ़ते हैं? हाँ, मैं भी यहीं पढ़ता हूँ। आप क्या किस चीज की पढ़ाई करते हैं? पॉलिटिकल साइंस, बैचलर ऑफ किस ईयर में हैं आप? हम फर्स्ट ईयर में हैं अभी। फर्स्ट ईयर में फर्स्ट ही ईयर हैं। में हैं। कहाँ से हैं? बिहार से ही हैं? हाँ, बिहार से ही हैं। कहाँ से हैं बिहार से? बिहार से मेरा घर अरवल डिस्ट्रिक्ट में हुआ। तो कैसे रहते हैं यहाँ पे? यहाँ अब हम लोग का मम्मी फैमिली पापा पूछते होंगे ना कि कैसे रहते हो इतना टूटे फूटे हॉस्टल में? उनको भी डर लगता होगा कि मेरा बच्चा कहाँ रह रहा है। आर्थिक रूप से कमजोर है तो यहाँ अपना खुद का गुजारा कर रहे हैं हम लोग। एक तरह से अपने जीवन को जोखिम में डालकर हम लोग यहाँ गुजारा कर रहे हैं। कभी भी कोई बिल्डिंग गिर सकता है। अब खुद ये सोचिए, जहाँ साफ पीने का पानी नहीं मिल रहा है, जो बेसिक नीड है, वहाँ और क्या हो सकता है? इसके आगे हम क्या बोले, जहाँ पानी नहीं है साफ तो पीने को। पापा देखे हैं आपके ये हॉस्टल? नहीं, पापा मेरे नहीं वो देखे तो हैं। देखेंगे तो आपको रहने भी नहीं देंगे कि कैसे रह रहा है मेरा बच्चा। नहीं रहने देंगे, फिर पढ़ने ही नहीं देंगे। उतना आर्थिक स्थिति अच्छा नहीं है, फिर घर पे लेके चले जाएंगे। क्या करते हैं पापा? पापा किसान है। अच्छा, पापा किसान किसान है। अब देख रहे हैं ना, ये बच्चा अभी 12th किया था, पिछले साल आपकी 12th हुई हाँ, होगी। पिछले साल। इनकी मजबूरी है कि आप इस हालत में भी इस हॉस्टल में ये रहने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि ये बाहर रह नहीं सकते। एक मध्यम वर्गीय किसान कितना ही कमा लेगा? क्या इनके पिताजी 10,000 महीना देंगे इनको बाहर में रहने के लिए? अब पटना में रहने के लिए आपको कम से कम 15,000 चाहिए। अगर आप प्राइवेट हॉस्टल में रहते हैं और मेस से खाना लेते हैं तो और खुद भी पर्सनल जो खर्च होता है 15,000 रुपया, एक साधारण आदमी अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तो इस स्थिति में यहाँ रहने के लिए, और यहाँ के बच्चे इस परिस्थिति में रह के भी नेट क्वालिफाई किया है, जेआरएफ क्वालिफाई किया है, कोई असिस्टेंट प्रोफेसर है। अभी भी 2 साल पहले बच्चे पढ़ते हैं लेकिन उनको सुविधा नहीं मिल रही है। जज भी बने हैं, आईएएस, बड़े बड़े आईएएस आईपीएस। यहाँ से खुद फॉर्मर सीएम लालू प्रसाद यादव पढ़े हैं यहीं ऑल ब्लॉक के। अभी पिछले 5 सालों में यहाँ से बच्चा पढ़ के कुछ अच्छा जगह पे गया है क्या? जरूर। हाँ, एक दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर बन गए हैं, भैया थे सीनियर। धनंजय नाम है अच्छा। उनका। हाँ, धनंजय। दिल्ली यूनिवर्सिटी में हाँ, प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बने एक हैं। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बने हैं, यहीं से पढ़ के निकले हुए हैं। बीएन कॉलेज से? जी, रहते भी थे यही हॉस्टल? यहीं रहते थे, यहीं इसी मतलब इसी हमारे साथ ही रह के। हाँ। वो भी मतलब पढ़ने में अच्छे थे तो वो उनका वहाँ पे जॉब लग गया। आपको जो लगता होगा कि बच्चे पढ़ते नहीं, पटना मतलब कह लें कि यहाँ का बच्चा बिहार से सबसे ज़्यादा आईएएस आईपीएस बच्चा बनता है, लेकिन उसको इस परिस्थिति में रह के वो बन जाता है। लेकिन अगर उसको सुविधा अच्छे से मिले तो वो कितना पढ़ेगा। जब हम इनसे बात कर रहे थे तो मतलब थोड़ा हमें लगा कि आप इमोशनल हो गए, लेकिन आपकी स्थिति ऐसी, आप यहाँ रहना ही पड़ेगा। पिताजी के पास उतना पैसा ही नहीं हम है। लोग के पास ऑप्शन ही नहीं है, सेकंड ऑप्शन है ही नहीं। जो है सो एक वन एंड लास्ट ऑप्शन है हम लोग के। तो ये यहाँ की स्थिति, हम और भी जगह पे जाएंगे और यहाँ कैंपस के अंदर उस वहाँ भी दिखाएंगे, अलग अलग एंगल से आज हम आपको दिखाएंगे कि क्या हाल है। यहाँ देखिए कैंपस का ये जगह है, कैंपस का है ये है, और ऊपर देखिए ये क्या जंगल है पूरा, और पूरा यहाँ कचरा ही कचरा है। लग रहा है कि पूरे पटना का जो कचरा है ना वो बीएन कॉलेज के जो छात्रावास है यहाँ पे फेंका जाता है। मतलब ये कचरा वाला जगह बन गया है, डंपिंग एरिया बन गया है। और ये पूरा स्थिति यही है। ये कैंपस का जो दीवार है वो भी पूरा टूटा हुआ है चारों तरफ से। रात को कोई भी व्यक्ति आ सकता है यहाँ पे, मतलब सब तरह के लोगों के लिए छूट है, अपराधी से लेके जुआरी गंजेरी नशेरी सब आइए। और पटना बीएन कॉलेज में आपको किसी भी तरह का कोई रोक टोक नहीं है, और यहाँ से सामान भी चुरा के ले जा सकते हैं क्योंकि कोई देखने वाला ही नहीं है। आप भी इसी हॉस्टल में रहते हैं? जी, इसी हॉस्टल में मतलब पूरा बर्बाद हो गया है आपका जी, हॉस्टल, जी, बर्बाद पूरा कर दिया पूरा गया पूरा प्रिंसिपल की पूरा तरफ पूरा से। बर्बाद हो गया। प्रिंसिपल का तो मत कहिए, प्रिंसिपल आप हमारे कॉलेज में जाइएगा तो पता कीजिएगा तो हमारे कॉलेज के जितने प्रोफेसर्स हैं हाँ। और जितने एचओडी हैं, एक समय था उनके खिलाफ सबने यूनिवर्सिटी में कंप्लेन किया है। यूनिवर्सिटी सबने नहीं, हाँ, करीब करीब जो बीएन कॉलेज के प्रोफेसर्स और एचओडी आपको मिलेंगे, राजकिशोर प्रसाद के बारे में सबने कंप्लेन किया, लेकिन सबको उन्होंने इतना परेशान किया है कि सबने अंत में जिनको उनको रास नहीं आ रहा उनको ट्रांसफर या तो करवा देना है या फिर उनको विभागाध्यक्ष से हटा देना, विभागाध्यक्ष से हटा देना। बस यही काम के सबको प्रोफेसर्स और एचओडी को इतना परेशान किया गया है कि वो भी फिर बेचारे थक हार के शांत हो गए। क्या कर सकते हैं? मतलब सबको शांत कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ के प्रिंसिपल चेंज नहीं हो रहे हैं। 15 साल से किसी एक प्रिंसिपल को एक कॉलेज में रह जाना मैम छोटी बात नहीं है। उनका पकड़ इससे आप पता कर सकती हैं। मतलब बड़े बड़े नेताओं के साथ उठना बैठना है, पता नहीं क्या है इनका अलग रोला चल रहा है। 15 साल से एक ही कॉलेज में अड़े हुए हैं। कॉलेज में जाइएगा तो बेंच टूटा हुआ मिलेगा आपको, पंखा नहीं चल रहा है किसी क्लास में, पूरा जर्जर
जर्जर स्थिति में है मेरा कॉलेज, पूरा जर्जर स्थिति में। जहां हम मेरे एक आए हुए थे झारखंड से, एक तो हाई कोर्ट के जज आए हुए थे, बोलते थे कि मेरे टाइम में यहाँ इंग्लैंड से हिस्ट्री डिपार्टमेंट के में प्रोफेसर आते थे पढ़ाने के लिए। आज यहाँ सब देखिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे सब हैं, तो कोई मतलब बर्बाद हो गया पूरा पटना बर्बाद, यूनिवर्सिटी। पूरा बर्बाद है मैम, पूरा बर्बाद है पटना यूनिवर्सिटी, पूरा बर्बाद हो गया। और यहाँ मेस भी बन रहा है, जबकि यहाँ पे कोई जबकि यहाँ पे बच्चे तो रहते नहीं हैं, बच्चे तो बहुत कम रहते हैं। मेस बस इसीलिए बनाया जा रहा है कि प्रिंसिपल सर को पैसा चाहिए, क्योंकि जितना मतलब बिल्डिंग बनवाएंगे तो वो कमीशन लेंगे, ठेकेदार से कमीशन लेंगे, हर जगह से कमीशन लेंगे, खुद पैसा बचाएंगे। इसीलिए मेस बनवा रहे हैं ताकि पैसा। थर्ड क्वालिटी का यहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ बनवा के पैसा हाँ बचाते जी जी रहते जी, हैं ना। यहाँ पे ईटा लग रहा है कि 10 नंबर का लगा रहा है, ऐसे उठा रहा था ईटा गिर जा रहा है। वहाँ कॉलेज में एक बिल्डिंग बनाया गया है, कॉलेज में बिल्डिंग 1 साल से बना हुआ है, ना उसका ओपनिंग हुआ है ना कुछ भी नहीं हुआ है, 1 साल से बस बना के छोड़ दिया गया है। देखिए ये कमलेश जी हैं और यहाँ पिछले 40 साल से ये जो बीएन कॉलेज का मुख्य छात्रावास है, इसके ये गेट कीपर हैं। कितने सालों से आप गेट कीपर हैं? 40 बरस। पूरा ये जो छात्रावास है अभी जो ये है हॉस्टल बर्बाद हो गया है, क्या कहिएगा? खत्म हो गया एकदम। न स्टाफ है न कुछ देखे वाला है, क्या कीजिएगा। कैसे इतना खराब हो गया है छात्रावास? कोई ध्यान ही नहीं देता यहाँ। कोई ध्यान नहीं देता है। आप तो 40 साल से यहाँ पे थे, 40 साल पहले क्या स्थिति थी यहाँ? पहले 4 गो सुपरिटेंडेंट था यहाँ, हाँ अभी मात्र 1 है। हाँ। हम अपना ये दुकान देखेंगे कि हॉस्टल देखेंगे। पहले गार्डन वार्डन था यहाँ पे? गार्डन था, मेस था 8-9 गो, सब बंद हो गया, सब था। मतलब बहुत बच्चा अच्छे से पढ़ता था, रहता था। बहुत 250 लेकर रहता था। अब खंडर हो गया है पूरा। एकदम खंडर, वहाँ कोई मार बाप नहीं है। कोई माँ बाप नहीं पूछने वाला। तो आँख के सामने में आपका पूरा यूनिवर्सिटी, मतलब आप ये हॉस्टल बर्बाद होते हुए देखे हैं ना? देख लो क्या कर, पहले क्या था अब क्या है। पहले दूर के लेकर जमींदार के लेकर सब करता था। हाँ, बीएन कॉलेज। हाँ, हॉस्टल में रहता था। अब तो एकदम अब कौन रहता है? कोई देखे वाला नहीं। 24 स्टाफ में मात्र अकेला है। मतलब पहले इस हॉस्टल में 24 स्टाफ था, आप सिर्फ आप बचे हैं, मतलब वो भी गेट कीपर आप हैं, है ना? बस सोचिए पहले ये छात्रावास में 24 स्टाफ रहता था, अब सिर्फ एक यही बचे हैं। 40 साल से यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं। कह रहे हैं कि पहले गार्डन था यहाँ पे और यहाँ पे अच्छे अच्छे घर परिवार के बच्चे पढ़ते थे, मेस चलता था, 24 स्टाफ था। अब सब बर्बाद हो गया, एगो आप ही बचे हैं ना? और आप रिटायर हो जाएगा तब तो ये खत्म हो जाएगा, कोई नहीं बचेगा। कोई नहीं है देखने वाला। देखिए पटना बीएन कॉलेज जो पटना यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, बीएन कॉलेज, उसके मुख्य छात्रावास को हम अलग अलग एंगल से दिखा रहे थे कि कितना जर्जर हालात में ये छात्रावास है। लेकिन इस स्थिति में भी यहाँ पे जो गरीब परिवार से आने वाले बच्चे हैं वो रह रहे हैं और इस विषम परिस्थिति में वो कैसे रहे हैं। आप भी जब आप वीडियो देखेंगे तो सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि भारत का ये इकलौता यूनिवर्सिटी होगा और कभी ये विश्व विख्यात हुआ करता था, लेकिन आज इस यूनिवर्सिटी की ये हालत है। ये सिर्फ हॉस्टल की हालत नहीं है, पूरे पटना यूनिवर्सिटी का यही हालत है। बिहार का एकमात्र यूनिवर्सिटी है पटना यूनिवर्सिटी, जिसको कहा जाता है कि अच्छा यूनिवर्सिटी है, उसकी भी ये दुर्दशा हो रखी है। टॉप 100 के रैंकिंग से भी पटना यूनिवर्सिटी अब बाहर है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। पटना यूनिवर्सिटी के ये जर्जर बेहाल पटना यूनिवर्सिटी पर आप क्या सोच रहे हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मैं आपके साथ कौशिकी बत्स, आप देख रहे थे न्यूज़ फॉर नेशन। बहुत बहुत धन्यवाद।